प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो हम चल रहे थे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड RPSC मैथमेटिक्स के पदों के लिए जो हम मैथ्स का कंटेंट लेकर चल रहे थे, और उसके अंदर मैंने जो टॉपिक लिया था वो डिफरेंशियल इक्वेशन था। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो मेन पार्ट है वो आज का वो है लैग्रांज समीकरण और क्लोरेट समीकरण। देखिए, लैग्रांज समीकरण के अंदर यानी कि लैग्रांज इक्वेशन के अंदर क्या होता है, y = x gp प्लस fp, यानी y = x और x के साथ में p का कोई फंक्शन होगा प्लस कोई p का अदर फंक्शन होगा। तो ये आपके क्या हो गया लैग्रांज समीकरण। अगर हम इस लैग्रांज समीकरण में gp, अगर हम इसमें gp की जगह इसको अगर p से अगर रिप्लेस कर दें तो उस केस में हमारा ये क्लोरेट इक्वेशन बन जाएगा, क्लोरेट समीकरण। y = xp प्लस fp। देखिए, gp की जगह हमने p लगा दिया है। अब मैं बताना चाहूँगा, आपके जो क्वेश्चन आएंगे मेन इस पैटर्न के भी होंगे और इसके भी होंगे। क्लोरेट वाले इक्वेशन के लिए खास तौर से मैं ध्यान रखना, हम डायरेक्ट p = कोई कांस्टेंट पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम किसी भी इक्वेशन को पहले क्लोरेट की फॉर्म में लाएंगे, y = xp प्लस fp। जैसे ये इस फॉर्म में आता है तो आपको p = c, यानी जहाँ जहाँ p लिखा है वहाँ आप c लिख दें और वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करेंगे और क्लोरेट के लिए अपन डायरेक्ट p की वैल्यू c पुट कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम मुख्य रूप से इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम इन चीज़ों को उस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। वो लैग्रांज फॉर्म में है या फिर क्लोरेट फॉर्म में है, ये हम देख करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है y - px × p - 1 = p, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक काम करें, सबसे पहले तो हम y - px और इस p - 1 को हम इसके नीचे सेंड कर देते हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस px को उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा px प्लस p/p - 1। आप देख लो ये पूरा हमारा कौन सा फॉर्म बन गया। ये देखिए, ये बन रहा आपके y = xp प्लस fp। y ये आपके y, px ये px और प्लस fp, तो ये p का फंक्शन। तो मैंने बताया था कि ये आपके कौन सा रूप आ गया, ये आपके क्लोरेट फॉर्म है, और इसलिए अपन इसके अंदर p = कांस्टेंट पुट करेंगे। तो इससे हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, Cx प्लस C/C - 1। ये आपके आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है p = 10 px - y। हम एक काम करें, इसके अंदर px - y = लिख देते हैं 10 इनवर्स p, और अब हम इसको सेट करें तो y = क्या आ जाएगा, y इधर कर दो तो ये px - 10 इनवर्स p बन जाएगा। और उस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके y = px, यानी कि एक काम करो, इसको ऐसे लिखो y = x और p प्लस fp, यानी कि ये क्या बन गया आपके क्लोरेट रूप। तो उस केस में आपको p = क्या, c पुट कर देना है। तो ये y = आपके क्या बन जाएगा, Cx - 10 इनवर्स c, यानी कि फाइनल आंसर y = Cx - 10 इनवर्स c। ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे। ये क्लोरेट मतलब जो क्वेश्चन बनेंगे आपके RPSC में, आपको ध्यान रखना ये बिल्कुल इसी पैटर्न के बनेंगे। हमें क्लोरेट फॉर्म में पहले से ही एक पूर्व धारणा, एक प्रेडिक्शन बना करके जाना है कि इसका क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो उस हिसाब से आप पहले ही प्रिपेयर होके जाएं, ताकि आपका जो क्लोरेट फॉर्म है उसका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x - a p² + x - y p - y। हम एक काम करें, पहले इसको
अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा मतलब एक तरह से रीअरेंज कर लेते हैं। ये किया। अब इसके अंदर अपन रीअरेंज कैसे करेंगे, हम पहले y को साथ में ले लेते हैं। जैसे इन दोनों पदों को अपन साथ में ले लें तो ये क्या बन जाएगा आपके माइनस का y और 1 प्लस p बन जाएगा। फिर हम एक काम करें, बाकी जो पद है इसके अंदर देखो ये ए पी स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं साथ में ले लेता हूँ, इसको और इसको। तो ये आपके क्या बन जाएगा x और पी स्क्वायर प्लस पी, और ये जो माइनस ए पी स्क्वायर है मैं इसको उधर सेंड कर दूँ। तो अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस पी आपके कॉमन आ रहा है, और ये यहाँ क्या बन जाएगा आपके, इसमें माइनस वाई प्लस एक पी बार ले लिया था, तो ये एक्स पी इक्वल टू ए पी स्क्वायर, और फिर ये माइनस वाई प्लस एक्स पी इक्वल टू ए पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी। और उस केस में आप इसको उधर शिफ्ट कर दें तो y इक्वल टू एक्स पी माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी। देखो आप, जो कि क्लोरेट रूप में है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, p इक्वल टू सी पुट कर देना है। तो यहाँ आप y इक्वल टू पी की जगह c पुट करें, एक्स सी माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी, ये आपके फाइनली आंसर हो जाएगा। भले क्वेश्चन लंबा दिख रहा था, लेकिन आपके थोड़ा सेट करते ही आपके ये क्लोरेट रूप बन जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसके अंदर क्या करें, y को लेट कर लें, लेट y स्क्वायर इक्वल टू v। तो ये 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y और स्मॉल p, और इसको अपन क्या करते हैं, कैपिटल P लेट कर लेते हैं। अब इससे हम क्या करें कि स्मॉल p निकाल लेते हैं, तो वो कैपिटल P अपॉन 2y हो जाएगा। ये हम इसमें यूज़ करते हैं। तो y की जगह आपको y पड़ा रहने दो, डायरेक्टली y माइनस 2x और p की जगह आप कैपिटल P अपॉन 2y ले लें, और प्लस y भी पड़ा रहने दें, और p की जगह आप ये यूज़ कर लें। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, है ना, p स्क्वायर इसलिए, और ये 4y स्क्वायर, और उधर आगे 0 हो जाएगा। तो ये क्या बना, देखो आपके 2 से 2 कैंसिल, y माइनस एक्स पी अपॉन वाई, प्लस यहाँ एक y से एक y कैंसिल, तो ए पी स्क्वायर अपॉन 4y, ये बन जाएगा। अब आप यहाँ एलसीएम लेकर के इधर भेज दें इसको, तो y स्क्वायर माइनस एक्स पी इक्वल टू, या प्लस ही रहने दो, चलो अब एक बार इसको, प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन 4 एक, और यहाँ जो बनना है इधर इक्वल टू 0 है ये, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये कर दिया इधर, तो ये इसके नीचे तो आपके था y और यहाँ y था, थोड़ा अलग अलग सोल्व किया इसलिए। तो अब देखिए आपके यहाँ क्या, ये क्या बन जाएगा, y से y को तो पूरा उड़ा दो आप, है ना, y नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स पी प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0, और y स्क्वायर को आपने क्या लिया था, v। तो देखो ये हो जाएगा v इक्वल टू, उसको उधर भेज दो आप, तो ये एक्स पी माइनस ए पी स्क्वायर 4, और ये आपके क्या बन गया, क्लोरेट फॉर्म। तो उस केस में आपके ये v इक्वल टू एक्स सी माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 4, और v को आपने लिया था y स्क्वायर, तो ये सी एक्स माइनस 1 अपॉन 4 ए सी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए y स्क्वायर यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन इससे हैं जिसके अंदर हमें ये कुछ लेट करना है, तो फिर से मैं इसका भी एनालिसिस करूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा ज़ाहिर कि सर ये पता कैसे चला कि आपने यहाँ y स्क्वायर लेट कर लिया, y स्क्वायर कोई भी लिया, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिया, या y को क्यों नहीं लिया। तो मैं अभी आगे इसका एनालाइज करता हूँ, एक बार आप इन क्वेश्चंस को पूरा करें।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू मतलब वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी क्या है कि क्वेश्चन को देख करके कहीं पता नहीं चल रहा कि हम क्या लेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले कर रखे हैं तो मैं लेट करता हूँ। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इक्वल टू वी। तो उस केस में आपके ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू डी यू और इधर 2y dy इक्वल टू डी वी। तो उस केस में अगर अपन p निकालें स्मॉल p तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और उधर ये x अपॉन वाई फिर डी वी बाई डी यू बन जाएगा। तो एक काम करें, इस टर्म को यूँ कि x अपॉन वाई मतलब u मतलब रूट u अपॉन रूट v और इस पूरे को मैं कैपिटल P लिख दूँ। मतलब स्मॉल p जो था हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करें तो देखिए एक्स स्क्वायर इसके अंदर 1 के अंदर तो 1 क्या बन गया एक्स स्क्वायर तो हो गया आपके u और y जो है ये लिखा अपन ने रूट v माइनस p की जगह आप बिठा दो ये रूट u अपॉन रूट v कैपिटल P और फिर ये x और इधर y की जगह आपको फिर से वही लिखना है ये रूट v और p स्क्वायर का मतलब हो गया आपके ये p स्क्वायर यहाँ पे तो ये हो जाएगा u अपॉन v और कैपिटल P स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल रूप आ जाएगा। तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें इसको तो ये कुछ नहीं है आपके बिल्कुल सिंपल भले अंदर करके देख सकते हो आप v माइनस यू पी इक्वल टू कैपिटल P स्क्वायर आ रहा है। तो आप देखें ये y और x हो गया तो जो कि क्लोरेट फॉर्म है तो उस केस में आपको कैपिटल P को क्या लिख देना है C। तो ये v माइनस यू सी इक्वल टू ये क्या बन जाएगा C स्क्वायर मतलब v का मतलब हो जाएगा आपके y स्क्वायर इक्वल टू u का मतलब x स्क्वायर c और इसको भली ले दो तो ये आपके इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपके आंसर आया है अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि क्वेश्चन में फाइनल आंसर जो मिलेगा वो आपको ये इस फॉर्म में मिलेगा कहीं ना कहीं। तो जो ऑप्शन दे रखे होंगे उस ऑप्शन में आप देखो यहाँ पर आपके वाई स्क्वायर आ रहा है और यहाँ आपके एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि यहाँ ये आंसर में क्योंकि ये चीज़ वाली जो है गिवन होगी तो इस चीज़ में से जो फाइनल है आपको यहाँ नजर आ जाएगा y इक्वल टू एक्स मतलब जो है ना क्लोरेट रूट क्या आपका y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी। तो देखो x और y तो ये x और y की जगह आपके ये क्या आया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो आपको इसको तो मान लेना u और इसको मान लेना v। ये आपके ऑप्शन में मिलेंगे आंसर में। तो यहाँ से ही आप ये पुट करेंगे ताकि आपको ये याद रह जाएगा कि हमें इसके अंदर क्या पुट करके और इसको सोल्व करना है। ये जो पीछे वाला क्वेश्चन जो पेपर ने किया है और इसके अंदर भी मैंने वाई स्क्वायर को वी लेट किया तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसका फाइनल आंसर आया था वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स माइनस ये पूरा तो क्लियर देख लो कि ये तो c है तो यहाँ तो ये 1/4 एस पी स्क्वायर बनेगा जो भी है। और ये देखिए ये x है इसका मतलब आपके जो आपको मालूम है कि x को आप u और y को आप v लेते हैं तो यहाँ पर x यानी कि वो अपनी जगह u तो इसका मतलब x को कुछ मानना ही नहीं है और y में यहाँ पर आपके क्या v आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये वाई स्क्वायर बन रहा है इस जगह। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वाई स्क्वायर को विलेट करना है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि हम शुरुआत में क्या मान के चले ताकि वो आंसर आ जाए। यही आपके ऑब्जेक्टिव का सिस्टम होगा ताकि आप क्या लेट करना वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस एक्स दोनों मल्टीप्लिकेशन में और एच स्क्वायर पी है। तो यहाँ पर भी मैं पहले बता दूँ कि आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इक्वल टू वी लेट करना है। तो उस केस में आपके
डायरेक्ट ही आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा। इसको अवकलन करें तो आप, तो भले आप कर लो 2x dx इक्वल टू du और 2y dy इक्वल टू dv। तो इस केस में हमारा फाइनल ये क्या बन जाएगा, जिसको जो अपन लिखते हैं स्मॉल p, है ना। तो स्मॉल p हो जाएगा वो रूट u अपॉन रूट v, और इधर कैपिटल P का मतलब क्या होगा dv अपॉन du, ये बन जाएगा। तो ये आपके बस खाली ध्यान में रखने वाली बात है, ये अपन इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर वही बात है जो ये हमारी बात हमें फाइनली आंसर से पता चल जाएगी। ये जो वैल्यू है आप इसके अंदर पुट करें, ठीक है। तो देखो P यानी कि रूट u अपॉन रूट v, है ना, P का मतलब, और ये कैपिटल P फिर x माइनस y, ठीक है। तो y आपके क्या था रूट v, इसको इधर ले लो, और P फिर रूट u अपॉन रूट v और प्लस y रह गया ना, तो y आपका क्या हो जाएगा रूट v, ठीक है। और प्लस x यानी कि रूट u इक्वल टू एच स्क्वायर, और ये रूट u अपॉन रूट v p। देखिए ये सोल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इसको फाइनली लिख लेता हूँ u कैपिटल P माइनस v और कैपिटल P प्लस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर p। तो इससे आपके ये u p माइनस v इक्वल टू एच स्क्वायर p अपॉन p प्लस 1 हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखें तो v इक्वल टू ये क्या हो गया u p माइनस एच स्क्वायर p अपॉन p प्लस 1, और आप देखें ये y इक्वल टू ये px और प्लस c बन गया, और ये आपके क्या बन गया क्लोरेट रूप। तो उस केस में आपको P इक्वल टू सी पुट कर देना है। तो इससे आपके ये V इक्वल टू यू सी माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1, ठीक है। अब आपके V की जगह आपने क्या लिया था, V लिया आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू U लिया आपने एक्स स्क्वायर सी माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1। ये देखिए, और जैसे आपको आंसर क्लोरेट रूप में नज़र आ जाए, यहाँ पर सी आ रहा है, पक्की बात ये क्लोरेट रूप है। तो उस केस में आपकी ये तो हो जाएगा, जब आप शुरुआत में मानोगे तो ऑप्शन में से आपको आंसर में देखना है, आइडिया लग जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही यू और वी लेकर के, और इसको सोल्व करना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से करके चले जाना, कुछ स्टेप्स याद रख लेना, आपके एग्ज़ाम में जाते ही इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा एक्सपीरियंस है, आप निश्चिंत रहे। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो जितने भी लेट करने वाले हैं, वैसे तो आपको आंसर से पता चल जाएगा कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिख रहा है, ये वाई इक्वल टू पी एक्स है ना प्लस एफ पी, तो ये यहाँ पे दोनों मिल गए, इससे पता चल जाएगा कि यू और वी क्या लेना है। और उसके बाद यदि इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट क्लोरेट रूप में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको कुछ न कुछ लेट करना है, और लेट करना इसका मतलब आपको वाई स्क्वायर को वी और एक्स स्क्वायर को यू ही लेट करना है, और इसी से आपको आगे बढ़ना है। आपका क्वेश्चन 100% राइट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का आप ध्यान रखना, यहाँ जल्दबाजी मत करना, ताकि ये जो कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठेगी और आपका क्लोरेट रूप आ जाएगा। देखिए एक लंबा सा क्वेश्चन और आ गया आपके पास में, ए एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी पी माइनस एक्स वाई बराबर 0। मैं यहाँ पर भी मेरी दादागिरी से एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इक्वल टू वी लेट कर रहा हूँ, और इससे आपको पता है कि जो स्मॉल p बनेगा वो क्या बनेगा रूट u अपॉन रूट v और कैपिटल P, ठीक है। ये आपको 3 क्वेश्चन से पता चले गया। अब ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करें, ठीक है। तो ये a x यानी कि रूट u, y यानी कि रूट v, p स्क्वायर यानी कि u अपॉन v और कैपिटल P स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि u माइनस a v वाई स्क्वायर v
माइनस बी और फिर ये एक्स वाई यानी कि u इंटू वी रूट में इक्वल टू 0। बस ये सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ आपको अगर सोल्व करें तो कोई ख़ास बात नहीं है, ये सिंपल हो जाएगा आपके ए यू कैपिटल पी स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, देखो ए यू और कैपिटल पी स्क्वायर हो जाएगा ये, और उसके बाद में ये टर्म एज इट इज रहेगी। और यहाँ पर इनको सोल्व करने से इसको और इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया, तो ऐसा करने से आपके पास में ये तो आपके क्या बाहर पी आ जाएगा कैपिटल पी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में फाइनली माइनस वी इक्वल टू 0। और इस केस में आपके ये बनेगा फाइनली क्या, v इंटू 1 प्लस ए कैपिटल पी इक्वल टू यू पी एन, ये p कैपिटल है, और ए पी प्लस 1 माइनस बी पी ये बन जाएगा। और इससे आपके ये v इक्वल टू आप देखना u और p इंटू ए पी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए पी, ये बेचारा गया, ठीक है, और माइनस b और p अपॉन 1 प्लस ए पी। तो आप देखो कि फाइनली आपके पास क्या बचा, u, ठीक है, और यहाँ पे एक ओनली कैपिटल P बचा माइनस बी कैपिटल P अपॉन 1 प्लस ए पी। तो ये आपके फिर से वही क्लोरेट रूप, ठीक है, तो आपको कैपिटल P को क्या लिख देना, C लिख देना। तो ये V इक्वल टू यू सी माइनस बी सी अपॉन 1 प्लस ए सी। मतलब क्या हुआ, इससे फाइनली आंसर पे क्या हो जाएगा, V और U देखो, तो ये क्या बन जाएगा, V यानी कि वाई स्क्वायर, U यानी कि एक्स स्क्वायर सी माइनस बी सी अपॉन 1 प्लस ए सी, ये आपके फाइनल आंसर। तो यहाँ देखो आप ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्लियर अपनी प्रेजेंट्स बता रहे हैं कि मुझे तो मानना है u और मुझे मानना है v। तो उससे आपके ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा, ऑप्शन में चीज़ें आपके मिल जाएगी। अमूमन इसमें ज़्यादातर जो लेट कर रखा है वो आपको याद रखना है। जनरली अगर ज़रूरत पड़ी है तो एक्स स्क्वायर यू और वाई स्क्वायर को इसने वी लेट किया है, ये हमेशा हमें इसमें याद रखना ही है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे विश्वास है कि जो काम मैं करवा रहा हूँ वो आपके लिए बिल्कुल उपयोगी है, आप एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे, मेरी गारंटी है। आप इन क्वेश्चन को ठीक से कर लें। तो यहाँ पर भी मैं इसमें वाई स्क्वायर को वी और एक्स स्क्वायर को यू लेट करूँ, और उस केस में डायरेक्ट स्मॉल p को मैं लिख दूँ रूट यू अपॉन रूट वी कैपिटल P। बस ये करते ही आप इसके अंदर पुट करें तो एक्स वाई यानी कि क्या हो जाएगा, रूट यू रूट वी, वाई यानी कि रूट वी, और p यानी कि आपके क्या हो जाएगा, रूट यू अपॉन रूट वी कैपिटल P, और x बंद करूं, ये नहीं x क्या, x भी वापस आपके ये हो जाएगा रूट यू, और यहाँ पर भी ये रूट यू, ठीक है, ये x जो है प्लस p यानी कि रूट यू अपॉन रूट वी कैपिटल P, और y की जगह रूट v। तो देखो ये यहाँ पे कट जाएंगे, रूट यू कॉमन आ जाएगा, और इसमें से रूट यू मतलब यहाँ से रूट यू पहले से बाहर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ऐसा करने से ये बिल्कुल सिंपल बन जाएगा आपके डी वी अपॉन वी माइनस 1 इक्वल टू डी यू अपॉन 1 प्लस वी। तो ये आपके क्या बन जाएगा, लोग v माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस यू प्लस log ऑफ c, ठीक है। तो ये आपके हो गया v माइनस 1 इक्वल टू यू प्लस 1 इंटू सी, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखें कि इसके अंदर भी ये यूं का यूं आपके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दूर से आवाज़ लगा रहे कि आप हम दोनों को यू और वी मान लो, क्योंकि ये ऑप्शन में आपको ये चीज़ें मिलेगी, ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई पी
2x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर 0। अब यहाँ पर भी आप देखें, मैंने यहाँ पर भी y इक्वल टू यू और एक्स वाई इक्वल टू वी। देखिए अब यहाँ फिर मैंने अलग तरह से दादागिरी लगा दी। यहाँ तो मैंने y इक्वल टू यू और एक्स वाई इक्वल टू वी। अभी देख तो मैं कह रहा था कि आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर वी मानना है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, आप चिंता नहीं करें। और y इक्वल टू यू तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और एक्स वाई की को u इंटू वी से किया ये तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ये आपके p इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब अगर आप इस दोनों को डिवाइड करो अगर फाइनली, तो ये क्या बनेगा देखो आप, डी मतलब ये ऊपर और ये नीचे है ना, तो उस केस में आपके जो कैपिटल P बनेगा वो डी वी बाई डी यू होगा, और वो आपके बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स अपॉन डी यू बाई डी एक्स। तो कैपिटल P फाइनली आपके क्या बन जाएगा, स्मॉल पी एक्स प्लस वाई अपॉन स्मॉल पी। अब ये चीज़ें अपन इसके अंदर पुट करें तो आप देखो ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर और ये पी स्क्वायर आ रहा है, तो पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ आपके स्मॉल पी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अपने को स्मॉल पी की वैल्यू चाहिएगी, तो अपन एक काम करें, इससे स्मॉल पी निकाल लें, तो स्मॉल पी हो जाएगा आपके वाई अपॉन कैपिटल पी माइनस एक्स। अब ये वैल्यू अपन इन सब की जगह पुट कर लेते हैं, तो आपके ये इक्वेशन 1 जो बनेगी वो हो जाएगी तो देखिए यहाँ इसके अंदर हमने p की वैल्यू इसके अंदर पुट की है स्मॉल p की, तो ऐसा करने से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन पी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पी माइनस एक्स 2x प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। तो फाइनली ये स्टेप बनेगी, और इससे आपकी जो फाइनल स्टेप बनेगी वो v इक्वल टू यू पी प्लस पी स्क्वायर बनेगा, जो आपके क्लोरेट फॉर्म हो गया वापस। तो आप इसके अंदर p इक्वल टू सी पुट करें, और उस केस में आपके जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, v को आपने क्या लिया था एक्स वाई। देखिए तो ये जो है p की वैल्यू जैसे ही मैंने इसमें पुट की तो हमारे फाइनली क्या आया, v इक्वल टू यू पी प्लस पी स्क्वायर। मैंने इसको सोल्व कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर फाइनली जो आंसर आ रहा है, मैंने क्योंकि ये क्लोरेट रूप आ गया तो v को मैंने वापस एक्स वाई लिख दिया और u को मैंने y रख दिया। तो फाइनली आपके आंसर ये बन गए, और इस आंसर में ये क्लियर बता रहा है क्योंकि ये आपके ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको यहाँ पर तो लेना है, मतलब y को तो लेना है क्या, u जो है ना, तो y को तो आपको u ही रखना है, लेकिन u जो है, और यहाँ एक्स वाई यानी कि इसको तो आपको ले लेना है u और इसको ले लेना है v, जो अपन ने शुरुआत में लिया था। तो ये इसका पैटर्न रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन और ले लिया है मैंने कहा ये छोड़ता नहीं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, e पावर 2x p माइनस 1 प्लस पी क्यूब e पावर 2y इक्वल टू 0। कोई विशेष बात नहीं है, आप तुरंत इसको e पावर x को तो ले लें u और e पावर y को ले लें v। ऐसा करने से आपके e पावर x dx तो बन जाएगा du, और e पावर y dy बन जाएगा dv। और ऐसा करने से फाइनली आपके जो डिवाइड करोगे तो ये p इक्वल टू क्या आ जाएगा, u अपॉन v और dv अपॉन du जो अपन करते आ रहे हैं। तो स्मॉल v p इक्वल टू u अपॉन v, और ये कैपिटल P हो जाएगा। जैसे ही आप ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, सपोज इसके अंदर आप पुट करें e पावर x को u ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपके ये u स्क्वायर और p मतलब आपको क्या लिखना है, u अपॉन v कैपिटल P माइनस 1 प्लस पी क्यूब यानी कि u क्यूब अपॉन v क्यूब और कैपिटल P क्यूब, और ये हो जाएगा आपके v लिया है तो v स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके ये v इक्वल टू यू पी प्लस पी स्क्वायर बनेगा, और ये आपके क्या है, क्लोरेट रूप हो गया है ना। तो आपको p इक्वल टू सी पुट करना है, v इक्वल टू यू सी प्लस सी स्क्वायर, मतलब v तो आपने लिया था e पावर y और u लिया था आपने e पावर x, और डायरेक्ट उसके बाद में ये c प्लस सी स्क्वायर,
ये आपके आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें कोई देर नहीं लगी है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है सिंपल काम है। तो यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि आपको इसको वी लेना है और इसको यू लेना है, जो आपके ये आंसर आपके ऑप्शन में मिलेंगे। तो ये इस तरीके से आपको क्लोरेट रूप को इस तरीके से सोल्व करना है। आज का ये जो लेक्चर है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं CMPC यूट्यूब चैनल पर इन चीज़ों को लगातार आपको करवा रहा हूँ, आप इनको ज़रूर पढ़ें और अपने लक्ष्य तक पहुँचें। अब मैं इसके बाद लेता हूँ, ये इसका पैटर्न हो गया। अब इस चैप्टर में से मैं 2-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके सामने। हमने जो स्टडी की है उसमें हमें कितना पता चलता है हम देखते हैं। देखिए ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए पहला कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस लॉग पी इज़, यानी इसका तो क्लियर देखो ये y इक्वल टू पी एक्स प्लस मतलब एक्स पी प्लस एफ पी पैटर्न का है। तो क्लियर ये क्लोरेट रूप में है, तो आपको p की जगह c पुट करना है। तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस लॉग सी, देखो y दो ही में आ रहा है तो इनमें से आंसर है, तो ये पहला वाला आप ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट है क्लोरेट रूप से। फिर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी ई पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए मैं इसको आपको करा देता हूँ। ये जो कह रहा है क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए मैं इसको p के लिए सोल्व कर लेता हूँ। तो भले इसके फैक्टर कर लो आप, कोई विशेष बात नहीं है, चलो कर लो फैक्टर कर लो। तो पी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2p माइनस 3p प्लस 6 0, तो ये p माइनस 2 और p माइनस 3 0, तो p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 3, dy बाई dx 2 और dy बाई dx इक्वल टू 3। तो इससे आपके ये तो बन जाएगा dy इक्वल टू 2dx, dy इक्वल टू 3dx। तो ये y इक्वल टू 2x प्लस c1 और इसका हो जाएगा y, दूसरा ये अलग अलग कर लो इसको, y इक्वल टू 3x प्लस c2। मतलब फाइनल जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा y माइनस 2x माइनस c1 इंटू y माइनस 3x माइनस c2 इक्वल टू 0। ये आपके इसके अंदर आंसर हो जाएगा। तो y माइनस 2x y माइनस 3x, तो ये आप देखिए इसके अंदर जो आपके आंसर है ये y माइनस 3x माइनस 7 y माइनस 2x माइनस c2, ये आपके ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप ये वाला। तो ये कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ p इक्वल टू 10 px माइनस y, ये भी अपन ने किया है उसके अंदर। तो आप इसको y के अंदर उसके लेते ही ये देखिए ये वाला क्वेश्चन p इक्वल टू 10 px माइनस y, तो इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एक्स माइनस 10 इनवर्स c है। तो आप इसको इससे कर देख लें, ये आपके इसके अंदर आंसर आ रहा है y इक्वल टू सी एक्स 10 इनवर्स c, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है क्लोरेट समीकरण के उपयोग से, देखो वैसे ये यहाँ दे दिया इसने, ये वर्ड नहीं देगा वो, यहाँ y माइनस 2x p प्लस ए वाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को भी देखें आप, ये मैंने अभी अभी करवाया है आपको, और ये क्वेश्चन है y माइनस 2x p प्लस ए वाई पी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके पास में, ये वाला मैंने करा रखा है y माइनस 2x p प्लस ए वाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसमें y स्क्वायर इक्वल टू वी लेट किया था। तो फाइनली y स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। देखिए मैं जो कह रहा था कि क्या लेट करना है, तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स माइनस 1/4 ए सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर देखें y स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स माइनस 1/4, देखो y स्क्वायर टू सी एक्स, देखिए 4x और 4x दिख रहा है। तो ये अपन ने 4x ऐसा कहीं बिल्कुल कहीं माना ही नहीं है, हमने केवल यही माना है, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा कि आपको जो है y स्क्वायर आ रहा सब जगह, तो इसका मतलब आपको y स्क्वायर इक्वल टू वी लेट के इसको करना है, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ये वाला इसमें ऑप्शन बैठ जाएगा इसका, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी और माइनस 1/4 ए सी स्क्वायर, है ना, ये वाला जो मैंने आपको बता दिया अभी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला
कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका हल क्या होगा। तो यहाँ पर भी इसको अगर आप उसमें कन्वर्ट करें, देखो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ पहले इसको। देखिए ये क्वेश्चन जो है 5 वाला एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी प्लस 2 इक्वल 0, तो इसके अंदर मैंने इसको क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने से इसके अंदर हमारे पास में क्या आ गया, वाई पी इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू एक्स पी प्लस 2। तो देखिए ये आपके फिर से क्लोरेट रूप हो गया। तो उस केस में हमारा y इक्वल टू आपको p इक्वल टू सी लेना है, तो एक्स सी प्लस 2 अपॉन सी इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो हम देखते हैं इसके अंदर एक्स सी प्लस 2 अपॉन सी कहाँ है, ये y इक्वल टू एक्स सी प्लस 2 अपॉन सी, पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। तो देखिए इस तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री है ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड मतलब जो है एक कोटि और अधिकतम घात मैक्सिमम घात यानी p की जो अधिकतम घात होती है उनके समीकरण मैंने सोल्व कराए आपको। और इसमें 3-4 तरह का पैटर्न था जो मैंने आपको करा दिया है, आपको इनको अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये जो पैटर्न मैंने बताया है ये अगर आप पूरा करते हैं तो मेरी गारंटी आपका इसका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और आप कम से कम समय में इन क्वेश्चंस को पूरा कर पाएंगे और वो करेक्ट भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। धन्यवाद।